घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और आज यही कहावत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। जिस अमेरिका ने कुछ ही समय पहले दुनिया को ये बताया था कि उसके पास अनलिमिटेड मिसाइलें हैं, वही अमेरिका अब एक ऐसी समस्या में फंस गया है जिनकी उसने शायद कल्पना ही नहीं की थी। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका की नजरें भारत की तरफ उठ गई है। जी हां, अमेरिका की दिग्गज रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत की दो बड़ी डिफेंस कंपनियों टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संपर्क साधा है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका जैसी सुपर पावर को भारत की कंपनियों से संपर्क करने की जरूरत क्यों पड़ गई। चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के पास अनलिमिटेड मिसाइलें हैं, लेकिन अब यह दावा धीरे धीरे हवा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर 2025 में अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन के साथ एक बड़ा समझौता किया। यह समझौता करीब $9.8 बिलियन का था। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना को 1970 PAC-3 इंटरसेप्ट मिसाइलें मिलने वाली थी। ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के मशहूर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। इन इंटरसेप्ट मिसाइलों का काम होता है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट करना। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है। अमेरिका ने 1970 इंटरसेप्टर मिसाइलों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन अभी तक इनकी पूरी डिलीवरी नहीं हो पाई है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदलने लगे। खासकर ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने हाल के तनाव के दौरान अपनी 6 पैट्रियट बैटरियों को एक्टिव कर दिया है। इन बैटरियों से 390 से ज्यादा PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब स्थिति ये बन गई है कि यूएई के पास अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है और मजबूरी में यूएई को साउथ कोरिया के इंटरसेप्टर सिस्टम का सहारा लेना पड़ा। यानी साफ है कि अगर सैकड़ों या हजारों ड्रोन और मिसाइलों के हमले होते हैं तो 1000-2000 इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। यहीं से अमेरिका की असली परेशानी शुरू होती है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। ईरान बेहद सस्ते लेकिन बड़ी संख्या में बनने वाले ड्रोन और मिसाइलों पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें बेहद महंगी होती है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। यानी अगर दुश्मन सस्ते ड्रोन और मिसाइलों की बाढ़ ला दे तो उन्हें रोकना बेहद महंगा और मुश्किल हो जाता है। और यही स्थिति आज अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस समय उत्पादन संकट का सामना कर रही है। इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में एलॉयज और कंपोजिट मटेरियल की जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने भारत की कंपनियों से संपर्क साधा। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए संपर्क साधा। असल में मिसाइल बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एयरफ्रेम तैयार किया जाता है। एयरफ्रेम बनने के बाद ही उसमें सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक और विस्फोटक सिस्टम लगाए जाते हैं। अगर एयरफ्रेम नहीं बनेंगे तो मिसाइल का उत्पादन ही रुक जाएगा और यही वो क्षेत्र है जहां भारत की कंपनियां मजबूत मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस संकट के पीछे एक और बड़ा कारण है यूरोप की नीति। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को लेकर कड़ा बयान दिया था। उन्होंने स्पेन को नाटो से बाहर निकालने तक की धमकी दे दी थी। इतना ही नहीं, स्पेन के साथ व्यापार बंद करने की भी बात कही गई थी। लेकिन शायद ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिकी मिसाइल उद्योग में स्पेन और यूरोप के कई देशों का भी योगदान है। मिसाइलों के लिए जरूरी है एलॉयज और कंपोजिट मटेरियल, जिसका बड़ा हिस्सा यूरोप से आता है। अब यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इन सामग्रियों को खुद के लिए रिजर्व कर रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिकी उत्पादन पर पड़ा है। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने ही मिसाइल उत्पादन प्रणाली के जाल में फंस गया है। एक तरफ ईरान की सस्ती ड्रोन और मिसाइल रणनीति है तो दूसरी तरफ अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें बेहद महंगी और सीमित संख्या में है और तीसरी तरफ सप्लाई चेन की समस्या। इसी वजह से अब अमेरिका की नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन चुका है। भारत में एलॉयज
कंपोजिट मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में मजबूत उत्पादन क्षमता विकसित हो रही है और यही कारण है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारत की कंपनियों से सहयोग मांगने को मजबूर हो रही है। हालांकि अमेरिका के पास अब भी जबरदस्त सैन्य ताकत है, उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स और बमबारी क्षमता मौजूद है, लेकिन आधुनिक युद्ध में केवल हमला करना ही काफी नहीं होता है, दुश्मन के हमलों को रोकना भी उतना ही जरूरी होता है और यही वो क्षेत्र है जहां फिलहाल अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने एक बड़ी सच्चाई सामने ला दी है कि आज के युद्ध में जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन से तय होती है और इसी वजह से अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत की ओर भरी नजरों से देख रही है।